नेक्स्ट हम आते हैं न्याय दर्शन, न्याय फिलोसॉफी पर। पर्याय है अन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतुशास्त्र। ये तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र याद रखिए, इनका ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। और अन्वीक्षी विद्या ये पर्याय है इनके। बाकी भी आप याद कर सकते हैं, हेतु विद्या, हेतुशास्त्र, ये हेतु से याद कर सकते हैं। और तर्क विद्या, वाद विद्या, विद्या विद्या से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है अक्षपाद गौतम। इस पैराग्राफ में इतना ही दिया है कि अक्षपाद और गौतम ऐसे, मतलब कोई कोई बोलते थे कि अक्षपाद अलग है, गौतम अलग है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि अक्षपाद और गौतम ये एक ही व्यक्ति है। अलग अलग होने का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। बाकी आते हैं परिचय पर। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं। जो हमने इससे पहले देखा वो वैशेषिक दर्शन, उसमें पदार्थ शास्त्र और तत्वदर्शन शास्त्र इनके नाम से जाना जाता था और इनको महत्व दिया जाता था, तत्वों को। अब यहाँ पर न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र और तर्कशास्त्र, जैसे कि अभी हम पर्याय में देखें, तो उस रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, न्याय और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक शास्त्र है। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, तो याद रखना। बाकी यहाँ पर है न्याय दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ कौन से थे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार ये भी, और ये टेबल भी हुआ। बस यहाँ पर याद रखिए कि न्याय सूत्र में 5 अध्याय है। अध्यायों का बस नंबर याद कीजिए। बाकी यहाँ पर नाम दिए हैं, लेकिन आपको कोई पूछता नहीं है। ये देखिए, ये नाम दिए है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इसमें क्या क्या है ये भी दिया है, लेकिन कोई पूछता नहीं है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर आता है। षोडश पदार्थ वर्णन। यहाँ पर भी देखिए संख्या इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। षोडश पदार्थ है, आपको संख्या याद करनी है। यहाँ पर 16 लिख देता हूँ मैं। षोडश पदार्थ वर्णन इसमें किया है। पहला है प्रमाण है, प्रमेय है, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो इसमें से इतना याद कीजिए, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास और छल। मतलब ये 5 का वर्णन कहीं ना कहीं आया है, और हेत्वाभास तो आपको बहुत डिटेल में देखना है। आगे देखते हैं प्रमाणों का वर्णन। इसमें 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मतलब अप्तोपदेश। बाकी अनुमान जो है यहाँ पर इसके भी प्रकार समझाए गए हैं। आपको आगे अनुमान चैप्टर में भी देखना पड़ेगा, वो पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, ये डिटेल में है इसके एग्जाम्पल्स के साथ। तो आगे आते हैं प्रमेयों का वर्णन। 12 प्रमेयों का वर्णन किया है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि 12 प्रमेय है। सारे याद करेंगे तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आते हैं सिद्धांत के भेद पर। जैसे हमने पहले सिद्धांत के भेद देखे थे, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, तो ये भी न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग हमें दिया था। देखिए यहाँ पर श्लोक भी दिया है, चतुर्विधा। तो सर्वतंत्र आपको याद होगा कि सभी ने इसको माना है, मतलब जिस सिद्धांत को सभी मानते हैं उसको सर्वतंत्र कहते हैं। प्रतितंत्र उसको कहते हैं, मतलब अपना अपना अलग जिन्होंने बताया, जैसे कि रसों की संख्या, कोई ने 8 बताई, कोई ने 6 बताई है, तो वैसे। अधिकरण मतलब कोई सिद्धांत को समझाने के लिए आपको दूसरा भी सिद्धांत मानना ही पड़ता है। और अभ्युपगम मतलब कि ऐसा ऐसा है, समझो, समझाया है, सपोज ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसे अभ्युपगम कहते हैं। फिर आते हैं हेत्वाभास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 प्रकार के हेत्वाभास, यहाँ पर इतना वर्णन नहीं है, लेकिन आपको बाद में मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत दिमाग खाता है। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सत्प्रतिपक्ष को ही हम प्रकरण सम कहते हैं, साध्य सम असिद्ध को कहते हैं, और कालातीत मतलब बाध्य को कहते हैं। इतना याद रखिए, 5 हेत्वाभास है और ये इनके नाम है। हेत्वाभास हमें देखना है। 3 छल भेद बताया है, देखिए, वाक छल है, सामान्य छल है और उपचार छल है। जिस तरह से वैशेषिक ने पीलुपाक का वर्णन किया था, यहाँ पर पीठर पाक का वर्णन है। पीठर मतलब पिंड, पीलू मतलब छोटा और पीठर मतलब बड़ा, ऐसा याद कीजिए। पिंड मतलब पूरा ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु। न्याय दर्शन पीलुपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है, और इन्होंने एग्जाम्पल से बताया है कि जब कच्चा घड़ा है तो उसको अग्नि के कांटेक्ट में लाने से उसको, मतलब संपूर्ण घड़े में या फिर पक्के घड़े में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पिंड लिया ना हमने, थोड़ी ना परमाणु लिया, और उसका संयोग पूरे अग्नि से किया, उसके बाद ही पूरा घड़ा बना। मतलब इनका कहना है कि संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है, सिर्फ अवयव में नहीं, मतलब परमाणु में नहीं, पूरा परिवर्तन आता है अगर आना है तो। आगे हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, न्याय दर्शन और आयुर्वेद। जो हमने सिद्धांतों की बात की थी, ये दोनों में भी है, न्याय दर्शन और आयुर्वेद मतलब चरक संहिता, इन दोनों में भी सिद्धांत के भेदों में साम्यता दिखती है। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में भी छल का वर्णन किया है,
अब आयुर्वेद ने मतलब चरक संहिता ने 2 छल के भेद बताए हैं, जबकि न्याय सूत्र ने 3 भेद बताया, हमने ऊपर ही देखा था। देखिए 3 भेद बताया है। न्याय दर्शन ने जो 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं उनका भी वर्णन आयुर्वेद ने किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मतलब आप्तोपदेश, तो इन प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद ने भी किया है। न्याय दर्शन के वाद, जल्प, वितंडा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये पदार्थ है ना 3, मतलब षोडश पदार्थों में से ये 3 पदार्थ है, वाद, जल्प और वितंडा। इनका वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाद, जल्प, वितंडा। यहाँ पर कुछ चीज़ें याद कीजिए कि देखिए यहाँ पर ये षोडश है, षोडश पदार्थ, और यहाँ पर 4 प्रमाण है। यहाँ पर षोडश पदार्थ है, यहाँ पर 12 प्रमेय है और 4 सिद्धांत है। हेत्वाभास 5 है, छल 3 है। तो बस यही जो नंबर आए हैं 16, 4, यहाँ पर 3, ये 5, ये 4 और ये 12, तो ये इतना याद कीजिए। अभी जैसे कि यहाँ पर सिद्धांत है वो तो आपको याद ही रहेगा। थोड़ा सा आंसर बढ़ाने के लिए आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर हेत्वाभास, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको आगे सिखाया जाएगा, तब आप दे दोगे। बाकी तो छल कितने होते हैं, वाक छल, सामान्य छल, ये 3 है, तो इसके प्रकारों के नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर पदार्थ के नाम इतने 16 याद नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रमाणों का वर्णन आप कर सकते हैं, ये आपको आएगा ही आगे, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। कभी भी पेपर लिखते समय मार्क के अकॉर्डिंग लिखा कीजिए। तो यहाँ तक था हमारा न्याय दर्शन। आगे हम आते हैं पूर्व मीमांसा पर कल। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।